अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैराब्रोंकाई, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। अब रेस्पिरेशन इन बर्ड्स जो हैं, बर्ड जो हैं वो सांस कैसे लेते हैं और ये बाकी जो टेट्रापोड्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट हैं। अब उसके लिए मैं छोटी सी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि बर्ड्स के अलावा फिशेस हैं वो पानी में रहती हैं, उनका तो बिल्कुल टोटल मैकेनिज़्म ही और है। इसके अलावा इसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। तो मैमल्स और रेप्टाइल और एम्फीबियंस की निस्बत बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत सुपर डुपर आप कह सकते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बर्ड्स जो हैं दे फ्लाई अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, वो ज़मीन की कशिश से दूर जाते हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोशिश करें कि आप कितनी दूर ग्रेविटी से जा सकते हैं, जंप लगा लें, नहीं जा सकते। इसी तरीके से बाकी जो मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल हैं, वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर दें वो ज़मीन की ग्रेविटी से ज़्यादा देर के लिए दूर नहीं जा सकते। बर्ड जो होते हैं इन्होंने एक तो ज़मीन की ग्रेविटी से निकलना होता है और फिर आसमान की बुलंदियों पर उड़ना होता है और फिर बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस, हज़ारों किलोमीटर लंबी फ़्लाइट करनी होती है। तो इनको एक ऐसा निज़ाम चाहिए था जो इनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल डिफरेंट बनाया हुआ है। तो आइए इसके एनाटॉमी को पहले देखते हैं, फिर उसकी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि इनका जो रेस्पिरेटरी निज़ाम है वो कैसे चलता है। तो मेरे पास ये एक डायग्राम है बर्ड की, जो मैं ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ। तो बिल्कुल आम दूसरे जानवरों की तरह, मैमल्स की तरह, इंसानों की तरह इनके जिस्म के अंदर भी सांस लेने के लिए एक्सटर्नल नेयर्स हैं, जो कि मुंह के अगले सिरे पर सुराख होते हैं जिनके ज़रिए हवा जो है वो अंदर जाती है। एक्सटर्नल नेयर जो हैं वो लीड करते हैं आगे नेज़ल पैसेज, नाक का रास्ता है, वहाँ से हवा गुजरती है। वहाँ से फिर आगे हवा जो है वो चली जाती है लेरिंग्स में, जैसे गला कहते हैं। गले से होती हुई फिर आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो है ये विंड पाइप है, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं। और ये जो ट्रेकिया है फिर जैसे ही एब्डोमेन में पहुंचती है, पेट थोरैक्स रीजन में पहुंचती है, तो ये दो हिस्सों में बट जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो हैं ये दो ब्रोंकाई हैं, एक लेफ्ट ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, और एक राइट ब्रोंकस है। ये दोनों दो लंग्स हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट लंग पे है। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का एक बनाया हुआ है जो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है। दोनों ब्रोंकाई उसके अंदर चले जाते हैं। जहाँ पर ब्रोंकाई स्टार्ट होती हैं बिल्कुल वहाँ पर ही ट्रेकिया के लोअर पोर्शन के ऊपर एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे सिरिंक्स कहते हैं। ये सिरिंक्स जो है ये ख़ास तौर पर वॉइस बॉक्स कहलाता है, जो बर्ड्स साउंड पैदा करते हैं, जैसे कौवे की आवाज़ है, तोते की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, या जो भी वो आवाज़ें निकालते हैं तरह तरह की, ये सारी की सारी आवाज़ें उस सिरिंग से प्रोड्यूस होती हैं। तो वारल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली लंग्स के आगे जो है वो मौजूद है। अब ये जो लंग्स हैं राइट साइड और लंग साइड जो है ये थोरैसिक कैविटी में रिब्स के नीचे मौजूद हैं, बिल्कुल जैसे इंसानों के या दूसरे एनिमल्स के पाए जाते हैं। अब ख़ास बात जो है इनके लंग्स की ये है कि इनकी लंग्स से एक्सटेंशंस निकलती हैं, शाखें निकलती हैं, और वो शाखें जो हैं वो तादाद में 9 हैं, और उनको हम कहते हैं एयर सैक्स। अब एयर सैक्स जो हैं यहाँ पर मैंने जो है बर्ड का जो बॉडी है उसके दो हिस्से का लेते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा है जिसे सीना कहते हैं, सीने का जो हिस्सा है उसकी जो कैविटी है उसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सैक्स होंगी जो कि ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं थोरैसिक एयर सैक्स, बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द थोरैसिक रीजन ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से यहाँ पे आपको रेड कलर की सैक्स नज़र आ रही हैं, ये है एब्डोमिनल एयर सैक, क्योंकि थोरैसिक के नीचे फिर एब्डोमेन शुरू हो जाता है। तो जो सैक्स एब्डोमिनल रीजन में होंगी उन्हें एब्डोमिनल सैक्स कहते हैं। तो ये टोटल तादाद में जो हैं वो 9 होती हैं, और बाज़ सैक्स जो हैं वो पेनिट्रेट करके हड्डियों के पास विंग्स के अंदर भी जा चुकी होती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये तो हो गया थोड़ा सा एयर पैसेज वे। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, एक्सटर्नल नोज़ है जिसे नोस्ट्रल कहते हैं, नेयर्स कहते हैं, फिर नेज़ल पैसेज है, फिर उसके बाद लेरिंग्स आ जाता है, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आ जाता है, ट्रेकिया जो है उसका आखिरी सिरा जो है वो सिरिंग्स है, ट्रेकिया डिवाइड होकर ब्रोंकाई में तब्दील हो जाता है, ब्रोंकाई जो हैं वो लंग्स में जाते हैं, लंग्स के अंदर फिर बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जिन्हें पैराब्रोंकाई कहते हैं, और
उनसे फिर शाखें निकलती हैं, एक्सटेंशन निकलती हैं, जिन्हें एयर सैक्स कहते हैं, जो पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तादाद के हवाले से ये 9 होती हैं और टाइप्स के हवाले से ये 2 हैं। एक जो हैं वो थोरेसिक एयर सैक्स हैं जो थोरेसिक रीजन में पाई जाती हैं, और दूसरी जो हैं वो एब्डोमिनल एयर सैक्स हैं जो कि एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती हैं। तो ये तो होगी एनाटॉमी। अब इनका जो है वो हमने मैकेनिज़्म देखना है कि इनका जो मैकेनिज़्म है वो दूसरे इंसानों और दूसरे टेट्रापोड से किस तरीके से डिफरेंट है। पहली बात तो ये है कि इंसान के या बाकी एनिमल के जो लंग हैं वो इन्फ्लेट करते हैं, यानी फूलते हैं और फिर पिचक जाते हैं, डिफ्लेट हो जाते हैं। इनके लंग्स ऐसे नहीं होते। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि आम तौर पर जो इंसान के या दूसरे टेट्रापोड्स के लंग्स हैं उनमें जो एयर फ्लो होता है वो अंदर जाना और फिर उसी तरीके से बाहर आना, यानी आप कह सकते हैं 2 वे फ्लो होता है। लेकिन इनके जो लंग्स हैं इनमें जो एयर का फ्लो होगा वो 1 वे होगा। वो भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ उसकी के वजह सारा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। अब उसके लिए मैंने क्या कर दिया है कि ये जो बर्ड है इसकी जो ख़ास तौर पर एयर सैक्स हैं, लंग्स हैं, उनको मैंने इस डायग्राम के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब बर्ड जो होते हैं इनको जो ब्रीदिंग है उनके लिए, ब्रीदिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ फैक्टर्स हैं। उसमें नंबर 1 पे आ जाता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ थोरेसिक वॉल्यूम। अब कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी एयर चाहिए, उसका इन्हिसार जो है वो थोरेसिक कैविटी के ऊपर है। थोरेसिक कैविटी जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है एक्सपेंशन करने से और डिक्रीज़ हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन करने से। तो जितनी हवा की ज़रूरत होगी उसी के मुताबिक थोरेसिक कैविटी को उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाएगा। नंबर 2, अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर सैक्स। और थोरेसिक या एब्डोमिनल रीजन में जो एयर सैक्स हैं उनको या तो एक्सपेंड फैलाया जाएगा या कंप्रेस दबाया जाएगा ताकि हवा को बाहर निकाला जाए। जब वो एक्सपेंड होंगी हवा अंदर आएगी, जब वो कंप्रेस होंगी हवा बाहर जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि बर्ड की एक्टिविटी कैसी है। लंबी फ़्लाइट है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके अलावा मसल्स की जो ताकत है, पेट के मसल्स, रिब्स के मसल्स, बाजुओं के मसल और बॉडी की जो एक्टिविटी हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एनिमल को कितनी ज़्यादा एयर की ज़रूरत है। अगर बर्ड ने एक जगह से दूसरी जगह जस्ट हॉप करना है तो इतनी ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बर्ड जो है वो लॉन्ग वे माइग्रेटरी बर्ड है, गीज़ है, तिलियर है या कोई इस तरीके के बर्ड हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर लंबी फ़ज़ा और कई हज़ार मीटर की बुलंदी के ऊपर वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो दे नीड ए स्ट्रॉन्ग mechanism, they need a strong volume of air so that they can meet the quantity of oxygen in their body। तो देखें सर्बिया से, रशिया से, पाकिस्तान और इंडिया के इलाकों में, ठंडे इलाकों से परिंदे जो हैं वो उड़ते उड़ते कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके बिला रुके आते हैं। कैसे वो थकते नहीं हैं। इवन के इंसान कितना भाग लेगा, थक जाएगा, एनिमल कितने भाग लेंगे, थक जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ये सलाहियत दी हुई है कि ये कंटिन्यूसली जो है वो लंबे अरसे के लिए ट्रैवल कर सकते हैं और विदाउट एनी फटीग। क्यों? क्योंकि इनका निज़ाम ही ऐसा है। अब उसकी रीज़न क्या है? नंबर 1, जब हम सांस लेते हैं या एनिमल सांस लेते हैं तो हवा अंदर इनहेल करते हैं, फिर उसको एक्सहेल कर देते हैं। लेकिन कभी भी सारी की सारी एयर हमारे लंग्स में से बाहर नहीं आती। स्टेल एयर, बासी एयर अंदर रह जाती है, जिसे हम रेजिजुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं। तो तकरीबन 3.5 बल्कि 4.5 कहना चाहिए, 4.5 लीटर जो है इंसान की बात करें तो हवा अंदर रह जाती है। बर्ड्स के लंग में ऐसा नहीं होता। बर्ड्स के लंग में एयर कॉन्स्टेंटली वेंटिलेटेड, एक तरफ से एंटर होती है, दूसरी तरफ से निकलती चली जाती है। अब इसको मैंने 2 साइकिल्स में जो है वो डिवाइड कर लिया। नंबर 1 यहाँ पर आ जाती है। ये जो डायग्राम है ये हमारा सांस का रास्ता है, नाक का, जहाँ से हवा एंटर हो रही है, रेड एरो के जरिए शो हो रहा है। हवा ट्रेकिया से कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। लंग्स से आगे फिर एयर सैक्स हैं। ये जो एयर सैक है इसका नाम जो है वो है एब्डोमिनल एयर सैक, यानी पेट के हिस्से में पाया जाना। यहाँ पर ये आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, ये एब्डोमिनल एयर सैक है। ऊपर मैंने यहाँ पर ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ये लंग है। लंग के अंदर बारीक बारीक ट्यूब्स बनी हुई हैं, नालियाँ बनी हैं, जिन्हें पैराब्रोंकाई कहते हैं। पैराब्रोंकाई जो हैं ये लंबी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल होती हैं जो दोनों तरफ से ओपन होती हैं। हवा एक तरफ से दाखिल होती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। यहाँ पर मैंने एक सैक बनाई है, इसका नाम है थोरेसिक सैक, बिकॉज ये थोरेसिक रीजन में पाई जाती है। इसी तरीके से यही डायग्राम का जो पैटर्न है वो हर डायग्राम में चलेगा। अब क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इंस्पायरेशन।
इंस्पायरेशन का मतलब होता है हवा को अंदर लेकर जाना। जैसे ही बर्ड सांस लेता है नाक के जरिए हवा उसके लंग्स में जाती है। नेज़ल पैसेज से होती हुई हवा कहाँ चली जाएगी? पहले नंबर पर एब्डोमिनल एयर सैक में चली जाएगी, जो कि पेट के हिस्से में मौजूद है। और ये जो एयर की वजह से एब्डोमिनल सैक जो हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। नंबर 1। अब कुछ हवा जो है बर्ड्स के लंग्स में ऑलरेडी मौजूद है। वो जो बर्ड्स के लंग्स के अंदर हवा मौजूद है वो क्या करेगी? वो यहाँ से ऐसे मूव होगी और इधर से होती हुई थोरेसिक एयर सैक्स में आ जाएगी, जिसके नतीजे में थोरेसिक एयर सैक्स जो हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो साइकिल 1 स्टार्ट हो रहा है। हवा नाक के ज़रिए एयर पैसेजवे के ज़रिए एयर सैक्स में आ रही है। फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है कहाँ जा रही है? एब्डोमिनल एयर सैक्स में। एट द सेम टाइम हवा जो है वो लंग्स के अंदर जो मौजूद है वो कहाँ चली जाती है? थोरेसिक एयर सैक्स के अंदर, और दोनों एयर सैक जो हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं। अब अगले मरहले में क्या होगा? अगले मरहले में क्या होगा कि दोनों जो एयर सैक जो एक्सपेंड हुई थी अब वो कंप्रेस होंगी। और कंप्रेस कौन कर रहा है? मसल्स ऑफ द आर्म्स, विंग्स के जो मसल ऊपर बाजू करेंगी, एक्सपेंशन हो जाएगी। बर्ड्स नीचे ऐसे करेंगे, रिब्स, स्टर्नम और बैक रिब्स जो हैं ये हड्डियां और फरकुला ये प्रेस करेंगी थोरैक्स को, जिससे एयर सैक्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। एब्डोमिनल सैक में जो आने वाली हवा है वो कहाँ चली जाएगी? लंग्स के अंदर, क्योंकि जो लंग्स में पहले हवा थी वो थोरेसिक एयर सैक्स में चली गई है। और यहाँ पर जो थोरेसिक कैविटी में थोरेसिक एयर सैक्स में हवा थी वो कहाँ चली जाएगी? यहाँ से एग्जिट कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। एक साइकिल मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे साइकिल की तरफ। दूसरा साइकिल आप यहाँ पे देखें, इसमें क्या होगा? जो बर्ड है वो दोबारा इंस्पायरेशन करेगा। इंस्पायरेशन के दौरान हवा फ्रेश एयर जो है वो अंदर जाएगी। क्या होगा? जो एब्डोमिनल एयर सैक हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी, क्योंकि मसल जो हैं उन्होंने थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को रिलैक्स कर दिया है। और जो लंग्स के अंदर मौजूद थी हवा वो कहाँ चली जाएगी? थोरेसिक एयर सैक्स में चली जाएगी। उसके बाद फिर एक्सपायरेशन का मरहला आ जाएगा। अब देखिए एक्सपायरेशन के मरहले में दोनों जो एयर सैक्स हैं एब्डोमिनल और थोरेसिक वो कंप्रेस हो रही हैं। कौन कंप्रेस कर रहा है? मसल्स। कौन कंप्रेस कर रहा है? स्टर्नम। कौन कंप्रेस कर रहा है? रिब्स, बैक रिब्स एंड फ्रकुला सारी जो है उसको प्रेस कर रही हैं। क्या होगा? एब्डोमिनल एयर सैक की हवा लंग्स में चली जाएगी और यहाँ पर जो लंग्स के अंदर और थोरेसिक कैविटी के अंदर जो हवा थी वो एग्जिट करके बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से 2 साइकिल के दौरान जो हवा है वो कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर वेंटिलेट हो जाती है। एक तरफ से हवा एंटर होती चली जाती है, सैक्स, लंग्स, पैराब्रोंकाई से होती हुई बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से हवा अंदर और फिर बाहर कॉन्स्टेंटली एक साइक्लिक प्रोसेस के जरिए चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। और कोई भी स्टेल एयर, बासी हवा का एक कतरा, एक ज़र्रा जो है वो भी अंदर नहीं रहता। और हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज जो कि लंग्स के अंदर एयर सैक्स के अंदर पैराब्रोंकाई के साथ अटैच होती हैं, वहाँ से जो फ्रेश ऑक्सीजन है उनके ब्लड में चली जाती है और ब्लड से जो है पूरी बॉडी में जो है वो चली जाती है। बर्ड्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो आम बाकी एनिमल से बहुत तेज़ होता है और इसलिए उनको ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्लाइंग के लिए और दीगर एक्टिविटीज़ के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने इनका जो रेस्पिरेटरी का निज़ाम है वो इस तरीके का बनाया हुआ है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो पैराब्रोंकाई का है। पैराब्रोंकाई जो है वो ब्रोंकाई के अंदर लॉन्ग ट्यूब्स हैं जिनके अंदर से हवा, एयर कॉन्स्टेंटली वेंटिलेटेड होती है, एक तरफ से निकलती है दूसरी तरफ से चली जाती है। तो आई होप कि ये थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी मैं थोड़ी सी समरी बना दी है ताकि आपको और आसानी हो जाए। सबसे पहले एयर जो है वो एक्सटर्नल एयर नेयर्स में दाखिल होगी जिसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा है, नाक के अंदर, नाक के नथनों के अंदर। वहाँ से नेज़ल पैसेज, नाक के अंदर से हवा गुजरेगी, वहाँ पर इसको मॉइस्ट किया जाएगा और इसके टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाएगा। वहाँ से हवा फेरिंग्स गले में दाखिल हो जाएगी, गले से होती हुई ट्रेकिया में चली जाएगी जो कि विंड पाइप है। विंड पाइप का जो आखिरी सिरा है वहाँ पर सिरिंक्स लगा होता है जो कि वॉइस बॉक्स है जो आवाज़ें पैदा करता है बर्ड्स की, पर वो हमारा टॉपिक नहीं है। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस विच लीड्स इनटू लंग्स। लंग्स के साथ साथ जो ब्रोंकाई हैं वो एयर सैक्स में भी खुलते हैं।
तो बेसिकली एयर सैक्स जो हैं वो आगे मिलकर लंग्स में मर्ज हो जाती हैं। लंग्स के अंदर फिर आपको पता है पैराब्रोंकाई मौजूद हैं, जो उनके दोनों सिरे ओपन होते हैं, हवा उनके अंदर से एक तरफ से दाखिल होती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। पैराब्रोंकाई में गैसियस एक्सचेंज होने के बाद हवा जो है वहाँ से जब निकल जाती है तो वो दोबारा एयर सैक्स में जाती है, एयर सैक्स से होती हुई ट्रेकिया में दाखिल हो जाती है और ट्रेकिया से होती हुई एक्सटर्नल एयर के ज़रिए बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से बर्ड जो हैं वो अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।